एक सीधी साधी गुमशुदगी का मामला। पर जब इसका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो शादी के सिर्फ 11 दिन बाद ही गायब हो गई। सिर्फ 11 दिन। सोचिए, एक नई नई शादी और सिर्फ 11 दिन। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर राज, हर सवाल इसी में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। एक नई शादी, एक खुशहाल जोड़ा और आने वाली जिंदगी के कितने सारे सपने, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, मानो किसी परी कथा की खूबसूरत शुरुआत हो रही हो। लेकिन अचानक से उस परी कथा का पन्ना पलट गया। वही दुल्हन शादी के ठीक 11 दिन बाद एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये हैं रवि चौधरी और उनकी नई नवेली दुल्हन रिया। उज्जैन में रहते थे और अपनी नई जिंदगी को लेकर आप जानते हैं काफी खुश थे, उत्साहित थे। शादी को 11 दिन ही हुए थे और वे पहली बार मार्केट घूमने निकले थे, बस एक नॉर्मल यादगार दिन बिताने के लिए। और बस वहीं से वो नॉर्मल सा दिन एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। हुआ ये कि रवि पानी की बोतल लेने के लिए बस कुछ ही मिनट के लिए एक दुकान में गया। जब वो कोई 10 मिनट बाद लौटा तो रिया वहां थी ही नहीं। शुरू में तो उसने सोचा शायद आसपास ही किसी दुकान में होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, हर गुजरते मिनट के साथ रवि की घबराहट डर में बदलने लगी। रिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर रिया गई कहां? क्या उसे किडनैप कर लिया गया या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब बात पुलिस तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस केस को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा, आप जानते हैं, उलझा कर रख लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और उन्हें एक बड़ा क्लू मिला। फुटेज में रिया एक काली कार में बैठते हुए देखी, लेकिन यहां एक अजीब बात थी। वो बिल्कुल भी डरी हुई या परेशान नहीं लग रही थी, उल्टा वो मुस्कुरा रही थी। बस उस एक मुस्कुराहट ने किडनैपिंग की पूरी थ्योरी पर पानी फेर दिया और केस को एक बिल्कुल नई और रहस्यमयी दिशा दे दी। इसके बाद पुलिस ने टेक का सहारा लिया। रिया के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई, जो उन्हें शहर से मीलों दूर सुनसान रतलाम हाईवे पर ले गई। ये लोकेशन उन्हें एक पुराने बिल्कुल वीरान से फार्म हाउस तक ले आई। अंदर कोई नहीं था, पर पुलिस को वहां 3 चीजें मिली: एक सूटकेस, कुछ पुराने टिकट्स और एक तस्वीर। एक ऐसी तस्वीर जो इस पूरी कहानी का रुख पलटने वाली थी। उस फोटो में रिया अपने पति रवि के साथ नहीं थी, बल्कि किसी और के साथ थी, और वो शख्स था आदिल, रिया का कॉलेज लवर। अब तो मामला बिल्कुल साफ लग रहा था, है ना? एक दुल्हन अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। केस ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला था। लेकिन जैसा कि कहा था, ये कोई आम कहानी नहीं है। पुलिस जिसे केस का एंड समझ रही थी ना, वो तो असली कहानी की बस शुरुआत थी। एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस को लगा केस सॉल्व हो गया, बस अब आदिल को ढूंढना है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो लगभग नामुमकिन सी थी। जांच में पता चला कि आदिल, जिसकी फोटो मिली थी, वो तो 2 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका था। ये सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान किसी को भगाकर कैसे ले जा सकता है? तो फिर सवाल वापस वहीं आ गया। अगर आदिल मर चुका है तो रिया किसके साथ भागी? कार में बैठे उस शख्स को देखकर वो क्यों मुस्कुरा रही थी? और उस फार्म हाउस में एक मरे हुए इंसान की तस्वीरें क्या कर रही थीं? अब वक्त था इन सारी उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने का और उस सच को सामने लाने का जो किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा शॉकिंग का। तो सच ये था कि आदिल का एक बड़ा भाई था, अरमान। आदिल की मौत के बाद अरमान ने जानबूझकर अपना पूरा लुक, पूरा हुलिया अपने भाई जैसा बना लिया था। वही कपड़े, वही दाढ़ी, वही स्टाइल। वो एक तरह से आदिल बनकर ही जी रहा था। तो असली प्लान ये था। ये कोई किडनैपिंग नहीं थी या अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं था। ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। रिया ने रवि से शादी ही इसलिए की ताकि वो आसानी से अपने घर से निकल सके और अरमान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ी और आखिरकार रिया और अरमान को हाईवे के पास एक बस स्टेशन से अरेस्ट कर लिया, ठीक उस वक्त जब वे हमेशा के लिए शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थे।
तो मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, गुनहगार भी पकड़े गए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये एक लव स्टोरी थी या फिर एक बेहद शातिर धोखे की दास्तान? पुलिस की पूछताछ में रिया ने जो कहा ना, उसने इस पूरी कहानी को एक नया ही मतलब दे दिया। उसने कहा, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस आज़ाद होना चाहती थी। तो उसका मकसद सिर्फ अरमान के साथ रहना नहीं था, बल्कि उस जिंदगी से भागना था जहां उसे लगता था कि उसके पास अपनी मर्जी से जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ये कहानी हमें इसी एक सोच पर लाकर छोड़ देती है। ये दिखाती है कि कभी-कभी सच किसी जुर्म से भी ज्यादा पेचीदा और दर्दनाक हो सकता है। ये एक ऐसा सच है जो शायद किसी की जान नहीं लेता, पर किसी का भरोसा और दिल हमेशा के लिए तोड़ देता है।